नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। टूट गया दोस्ताना लेफ्ट और कांग्रेस का। दरअसल सीपीएम के महासचिव रहे सीताराम येचुरी नहीं रहे तो नहीं रही लेफ्ट और कांग्रेस की दोस्ती भी। वैसे भी यह दोस्ती सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित थी। लेफ्ट के दो अन्य राज्य जहां इनका प्रभुत्व हुआ करता था या थोड़ा बहुत है भी, वह केरल और त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस की कभी कोई दोस्ती नहीं थी। केरल में तो एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की दोस्ती थी, लेकिन अब वह नहीं रही। सीताराम येचुरी के नहीं रहने के बाद यह दोस्ती पूरी तरह टूट गई। दरअसल 2021 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़े थे और इन जो 6 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एक सीट इन लोगों ने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी और वह कांग्रेस की सीट थी सिताई। इस दफे वाम फ्रंट ने यह सीट फॉरवर्ड ब्लॉक को दे दी है, कांग्रेस को नहीं देकर। वहीं सीपीएम जो 2 सीटों पर लड़ी थी उसमें एक सीट अपनी छोड़ दी है और एक सीट उसने सीपीआई-एमएल लिबरेशन को दे दी है। यानी अब 6 पार्टियां मिलकर 6 सीटों पर लड़ रही हैं, जबकि पिछली बार 5 पार्टियां मिलकर 6 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन इस बार 6 पार्टियों में 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें परिवर्तन देखने को मिला है। अगर यदि हम बात करें वाम फ्रंट के लिस्ट की, तो वाम फ्रंट की सूची भी कमोबेश वैसी ही है जैसे कि बीजेपी और टीएमसी की लिस्ट है। यानी इन लोगों ने भी नहीं स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा किया है, यानी कोई बाहरी उम्मीदवार इन लोगों ने किसी बाहरी इलाके से लाके नहीं दिया है। और कहा जा सकता है कि अब तीनों दल फिलहाल जो अभी तक हैं, टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के उम्मीदवार जो है वह स्थानीय होने के कारण उम्मीद की जा सकती है कि स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में देखने व सुनने को मिले। अभी तक कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस जिसको इन लोगों ने सिताई में सीट नहीं दी है, कांग्रेस अभी तक सिर्फ अपनी सिताई में उम्मीदवार की घोषणा की है और बाकी 5 सीटों पर उम्मीद की जा रही है कि वह शायद उम्मीदवार दे, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ऐसे में फिलहाल अभी 2 दिन है, इंतजार किया जा सकता है कि कांग्रेस की हो सकता है कि सूची आए और उसमें 5 लोगों के नाम हो। अब हम लेफ्ट फ्रंट की जारी सूची पे बात करते हैं। लेफ्ट फ्रंट ने जो अपनी सूची जारी की है उसमें मदारी हाट से पदम ओरांव के उम्मीदवार बनाया है जो आरएसपी के उम्मीदवार हैं, और सिताई में इस दफे इन लोगों ने अरुण कुमार वर्मा जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। मेदिनीपुर में सीपीआई के मणिकुंतल खामरुई को उम्मीदवार बनाया है। तलडंगरा में देवकांति महंती जो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं वो वाम फ्रंट के तरफ से उम्मीदवार होंगे, और नहट्टी में देवज्योति मजुमदार को सीपीआई-एमएल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और हरवा सीट जो है इन लोगों ने इस दफे भी आईएसएफ को ही सौंप दिया है और आईएसएफ अपना उम्मीदवार दिया है फिराउल इस्लाम को जो कि वकील है। हरवा सीट भी सीपीएम चाहती थी कि इस दफे खुद लड़े, लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर यह सीट आईएसएफ को नहीं छोड़ती, जो कि आईएसएफ पिछली बार इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहा था और उसका मुकाबला टीएमसी से आईएसएफ का ही हुआ था, और उस चुनाव में 2021 के चुनाव में कुतुबुद्दीन फतेह आईएसएफ के उम्मीदवार हुआ करते थे और उन्हें 49,420 मत मिले थे। अल्पसंख्यक बहुल सीट है और आईएसएफ के वहाँ पैठ है, इसलिए सीट चाहती थी सीपीएम को खुद लड़े, लेकिन वह मजबूरन उसे यह सीट देना पड़ा आईएसएफ को ही। इसकी वजह यह था कि अगर आईएसएफ को यह हरवा सीटें नहीं देते तो आईएसएफ हरवा के साथ साथ तलडंगरा और मदारीहाट वो 2 जगह और उम्मीदवार देती। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीपीएम ने तय किया कि हरवा सीट आईएसएफ को दे दिया जाए। और यह जैसा कि हम पहले ही बताया कि तलडंगरा सीट जो है उस पर सीपीएम लड़ रही है। सीपीएम ने अपनी नहट्टी वाली जो सीट है और नहट्टी वाली सीट उसने देवज्योति मजुमदार को दी है जो सीपीआई-एमएल लिबरेशन के उम्मीदवार होंगे। ये इनकी नई एंट्री हुई है इस फ्रंट में। सीपीआई-एमएल
लिबरेशन के पहली बार इसमें एंट्री हुई है लेफ्ट फ्रंट में, और उनको नेहट्टी की सीट दी गई है, जबकि पिछली बार नेहट्टी से इंद्रानी कुंडू मुखर्जी सीपीएम के उम्मीदवार थे और 15,825 मत पाकर तीसरे स्थान पर रही थी सीपीएम। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव के जरिए ही मुहर लग गई कि लेफ्ट और कांग्रेस की दोस्ती अब खत्म हो गई है। अब जो अंदाज़ा लगाया गया था अधीर रंजन चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद और शुभंकर सरकार के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कि इस लेफ्ट और कांग्रेस की दूरी बढ़ जाएगी, वह साफ इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि शायद 2026 के विधानसभा चुनाव में शायद तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच कोई समझौता होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन यह तय है कि अब ये सीपीएम और कांग्रेस की दोस्ती पूरी तरह खत्म हो गई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।